Hello everyone, how are you? Yes, I know you all are fit and fine. Yes, student, our chapter number 12 was going on, जिसका नाम था जादू. Yes, सबका फेवरेट जादू. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे आसपास भगवान का किया हुआ जादू है. पर्वत, नदियाँ, पहाड़, फूल, पौधे, है ना, ये सब क्या है? ये ईश्वर का जादू है. तो इसी सीरीज में हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने इसके शब्दार्थ भी कर लिए थे, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे और लिखित क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे. Am I right? Yes. आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज. सो लेट वी स्टार्ट. क्या? अच्छा, एक बार फिर से रिवाइज कराना है. चलिए ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से मिट्टी से एक पौधा निकला, पौधे पर एक फूल खिला. कि मिट्टी से एक पौधा निकला और उस पौधे से एक फूल खिला और हवा ने उसको प्यार से सहलाया और चिड़िया ने उस पर गाना गाया. ये सब क्या है? ये सब जादू है. देखो, सूरज निकला सोने के रथ पर बैठकर. कि सूरज जो है अपनी सुनहरी किरणों के साथ जो है वो निकल कर आया, इधर चला फिर उधर चला. कि कभी इधर और कभी उधर जो है सूरज जाता है. साथ ही साथ उसकी जो सूरज की रोशनी है वो भी उसी तरफ होती है. सूरज की रोशनी मतलब धूप. जिधर सूरज जाएगा धूप भी उसी तरफ जाएगी. तो ये सब क्या है? ये सब जादू है. तारे कौन उगाता है? धरती कौन सजाता है? बादल कौन बनाता है? कोई नहीं बताता है. जादू है जी, जादू है. कि भाई ये धरती, ये आकाश, ये तारे, ये बादल, ये सब किसने बनाए हैं? ये बात कोई नहीं बताता. और ये ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो. देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को. जो भी इसे दिखाता है बदले में क्या पाता है? जादू है भाई, जादू है. कि भाई तुम इस जादू को देखो, इसे समझो, इसे जांच करो उसकी कि जादू कैसे हुआ और बदले में क्या पाता है. जो भी इसे जादू को दिखाने वाला है वो इसके बदले में क्या मिलता है उसे. ये सब जादू क्या है. तो ये छोटी सी कविता थी जिसे हम पढ़ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज. तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज. सबसे पहला प्रश्न रहेगा हमारा, कविता की छूटी हुई पंक्तियों को फिल करना है. तो यहाँ से हम शुरू करेंगे. कविता की पंक्तियों को फिल करना है. पेज नंबर हमारा रहेगा 83. ठीक है. उसे डैश ने सहलाया, चिड़ियों ने डैश गाया. तो उसे हवा ने सहलाया और चिड़ियों ने क्या गाया? गाना गाया. तो ये तो हो गया हमारा कै पार्ट जिसमें हमें फिल करना है. उसे हवा ने सहलाया, चिड़ियों ने गाना गाया. फिर है नेक्स्ट ख पार्ट में, इधर चला फिर डैश चला, डैश खिली वह जिधर चला, इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला. तो ये हो गया हमारा ख पार्ट में. आंसर क्या होगा? उधर और धूप. ठीक है, क्लियर हो गया सबको कैसे हमें फिल करना है. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर. जीने की राह में देख लीजिए एक बार आप. आपके काम का क्वेश्चन है, मिट्टी से जब पौधा निकलता है तो उसे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है. भाई कोई भी पौधा होगा उसे बड़ा होने के लिए, उसे निकलने के लिए किस किस चीज की जरूरत होगी. तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी की जरूरत होगी. मिट्टी होगी तभी तो पौधा उसमें उगेगा. तो मिट्टी चाहिए. फिर क्या चाहिए? उसे पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम पौधों में पानी देते हैं. उसके बाद उसे सनलाइट की भी जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है. ठीक है, तो उसमें आपको निशान लगाना है कि क्या क्या चीजें चाहिए. तो हवा चाहिए, पानी चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए. चिड़ियों की जरूरत नहीं है, मकान की, खलिहान की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये था हमारा जीने की राह का क्वेश्चन. अब चलते हैं भाषा की दुनिया में और इसमें सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, समझिए और क्रिया का रूप बदल कर लिखिए. हमें एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है. देखिए, निकलना. निकलना शब्द से शब्द बने, निकला, निकली और निकले. ऐसे ही हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं. इन शब्दों से इसी तरह से हमें शब्द बनाने हैं. पहला शब्द दिया है खिलना. खिलना, ये प्रश्न नंबर 2 रहेगा हमारा. ठीक है, इसका कै तो रह गया खिलना. उसके बाद है बैठना और थर्ड शब्द रहेगा इसका पाना.
अब एग्जाम्पल जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। खिलना, खिला, खिली और खिले। ये क्या है देखिए, यहाँ पर एक वचन है खिला, यहाँ पर पुल्लिंग भी है, ये स्त्रीलिंग में एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया, तो इसके वचन बदल रहे हैं। ऐसे ही बैठना में क्या हो जाएगा, बैठा, बैठी और बैठे, ये हो गया। ऐसे ही पाना में क्या होगा, पाया, पाई और पाए, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को, जो एग्जाम्पल हमारा दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग इसके वचन बदल दिए हैं हमने। खिला, खिली, खिले, बैठा, बैठी, बैठे, पाया, पाई और पाए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें फिर से एक उदाहरण दिया है और उस उदाहरण के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया, उगना शब्द से उगाना बनाया है। शब्द क्या दिया था उदाहरण में, उगना, और उससे शब्द क्या बनाया, उगाना। अब इसमें अंतर क्या होता है, देखो बच्चों, उगना अपने आप से कोई चीज उगती है वो तो उगना, जैसे सूर्य पूरब से उगता है तो सूर्य तो अपने आप उगता है ना, हम थोड़ी उगाते हैं सूर्य को। और उगाना, मैंने कल एक पौधा उगाया, पौधा मेरे द्वारा उगाया गया, तो ये क्रिया स्वयं हो रही है, ये किसी के द्वारा की जा रही है। ऐसे ही हमें और क्रियाएं लिखनी है, जैसे ये तो हो गया हमारा कै, ख में देखिए निकलना, निकलना शब्द है तो उससे क्रिया बन जाएगी निकालना। एक तो कोई चीज अपने आप निकल रही है और एक किसी के द्वारा निकाली जा रही है, तो निकालना। उसके बाद हो जाएगा सजना, सजना खुद से किसी का सजना, और एक होता है किसी के द्वारा सजाना, है ना। मैं खुद तैयार होंगी इसका मतलब सजना, और मुझे कोई और तैयार करेगा तो वो हो जाएगा सजाना। उसके बाद है खिलना, खिलना अपने आप फूल खिलते हैं और किसी और के द्वारा कोई चीज को खिलाना, वो हो गया खिलाना। फिर है देखना, देखना से बनेगा दिखाना, किसी ने कोई चीज अपने आप से देखी और किसी को नहीं पता था, उसे कहा कि वो देखो क्या है, उसे हमने दिखाया तो दिखाना हो गया। एंड लास्ट वन इज चलना, बच्चा अपने आप चलना सीखता है और जो नहीं सीखता उसको हाथ पकड़कर चलाया जाता है, तो चलाना। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। लेकिन अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ उगना, यहाँ उगाना, निकलना और निकालना, सजना सजाना, खिलना खिलाना, दिखना दिखाना और चलना चलाना। इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। अगले शब्द, अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है बच्चों, प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग हमें एक ग्रिड दिया है, एक यहाँ पर शब्द जाल दिया गया है। इस शब्द जाल में कुछ शब्दों के पर्यायवाची कहीं या समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें हमें ढूंढकर निकालना है। पहला शब्द है हमारा रवि। अब रवि शब्द का इसमें कौन सा पर्यायवाची दिया गया है ये हमें ढूंढना है। तो इसमें रवि शब्द का पर्यायवाची दिया है सूरज। ऐसे तो रवि शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची है, सूर्य है, दिनकर है, भानु है, भास्कर है, आदित्य है, दिनेश है। लेकिन इस जो शब्द जाल दिया है इसमें कौन सा शब्द है, तो वो है सूरज। उसके बाद सुमन शब्द का कौन सा इसमें पर्यायवाची दिया, तो वो दिया गया है फूल। सुमन शब्द का पर्यायवाची क्या दिया गया, फूल। उसके बाद मेघ शब्द है और मेघ शब्द का जो पर्यायवाची दिया है वो दिया है बादल, तो ये हो गया बादल। ठीक, ऐसे ही सुमन का फूल। फिर है नेक्स्ट गृह पार्ट में पूछा गया है स्वर्ण। स्वर्ण यानी जिसे हम इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, उसका पर्यायवाची क्या दिया गया है इसमें, सोना। क्या दिया गया, सोना। फिर उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी शब्द
का पर्यायवाची क्या आया है इस शब्द जाल में। आप चाहे तो इन्हें खुद भी ढूंढने की कोशिश करना और जो जो शब्द आपको मिल जाते हैं उनको सर्कल करना, ठीक है। और लास्ट वन है तारक। तारक शब्द इसमें देखो प्रॉपर दिया नहीं है, बस तारक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है तारा। यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है, तय और रा तो दिया लेकिन ता आना था, तो वो शायद कहीं मिसप्रिंट हो गई है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है। लेकिन हमें पता है कि तारक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तारक होगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमने शब्द जाल में से दिए गए शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द को ढूंढ कर लिखा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, इसमें हमें शब्दों से वाक्य बनाने हैं, जो हम अक्सर बनाते हैं। अब तक तो आप सबको इन शब्दों से वाक्य बनाने आ गए होंगे बहुत अच्छे से। मैं बार बार यही बात आपको बताती हूँ कि जब भी आप शब्दों से वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। वाक्य हमेशा छोटे बनाइए और उनसे मीनिंग निकले, कोई अर्थ निकले उस वाक्य का। जैसे पहला शब्द है रथ। रथ आपने देखा होगा, रथ पर कौन बैठता है, राजा। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा रथ पर बैठा है, ठीक है। राजा रथ पर बैठा है। तो देखिए कितना छोटा सा हमने वाक्य बनाया और वाक्य का एक मीनिंग भी है, अर्थ भी है। फिर है जादू। अगला शब्द जादू शब्द है और इससे हम वाक्य बनाएंगे कि मैंने कल जादू दिखाया, या कहें जादू का खेल देखा। कुछ भी आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस छोटा होना चाहिए, शब्द ऐसे होने चाहिए जो आपकी समझ में आए और उसका कोई मीनिंग निकले। अगला जो शब्द है वो है धूप। अभी इस मौसम में आपने देखा होगा बाहर बहुत धूप निकलती है ना, बाहर बहुत तेज धूप है। तो हमने इसी से सेंटेंस बना दिया, देखो कि बाहर बहुत तेज धूप है। फिर है पौधा। पौधा शब्द है और इससे हमें वाक्य बनाना है, कल मैंने एक पौधा उगाया। कल मैंने एक पौधा उगाया। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन शब्द सही होने चाहिए, प्लस उन वाक्यों का कोई अर्थ निकलना चाहिए। साथ में जो जो शब्दों से हमने वाक्य बनाया है उन शब्दों को हमें क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। और ये लीजिए पौधा। देखिए हमने रथ शब्द से वाक्य बनाया, राजा रथ पर बैठा है। उसके बाद जादू शब्द से हमने वाक्य बनाया, मैंने कल जादू का खेल देखा। फिर है धूप, बाहर बहुत तेज धूप है। एंड लास्ट वन पौधा, कल मैंने एक पौधा उगाया। इस तरीके से ये हो गए हमारे वाक्य बनाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज मतलब हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला देखिए क्या है प्रश्न, ये समानार्थी शब्दों के जोड़े हैं। कि यहाँ पे कुछ समानार्थी शब्द दिए गए हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो देखो पहले है पंख और चिड़िया। चिड़िया एक पक्षी है और पंख उसके जो उड़ने के लिए विंग्स होते हैं वो होते हैं, तो ये तो समानार्थी शब्द हुए ही नहीं। फिर है पक्षी और चिड़िया। मैंने अभी बताया कि चिड़िया एक पक्षी है और पक्षी भी पक्षी है, इसका मतलब ये समानार्थी शब्द हमें लग रहे हैं। पर पहले हम तीसरा ऑप्शन भी देखेंगे। पंछी, पक्षी को ही पंछी कहते हैं, तो ये पंछी हो गया। और उसके बाद पर किसको कहते हैं, पंख को कहते हैं, इसका मतलब ये भी इसका पर्यायवाची नहीं हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, कै पार्ट का राइट ऑप्शन है सेकंड वाला, जिसमें आया पक्षी और चिड़िया। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। फिर ख पार्ट देखते हैं।
पार्ट में पूछा गया इधर का विलोम शब्द क्या होगा। इधर चला कभी उधर चला, अभी वाक्य आया था आपका, कविता में लाइन आई थी, तो इधर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उधर। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब लास्ट जो प्रश्न है आज का गए पाठ, इस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। हम जब भी प्रश्न पूछते हैं तो देखो इस तरीके से पूछते हैं, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कब आए, आप कैसे हैं। इसका मतलब कौन, कब, क्या, कैसे, किसने, है ना, कहाँ, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अब हमें ये पूछा है कि कौन सा शब्द इनमें से प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। देखो कौन दिया है, उधर दिया है और जिधर दिया है, तो इनमें से कौन सा शब्द आया है, इसमें कौन शब्द आया है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, जिसको हम लिख लेंगे हमारे ऑप्शन में। और ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये फर्स्ट ऑप्शन है कौन, यानी कौन ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको। एमसीक्यूज में हमने देखा, पहले में समानार्थी शब्द पूछे थे तो सेकंड ऑप्शन राइट हो गया पक्षी और चिड़िया। फिर इधर का विलोम शब्द पूछा तो ये हो गया उधर। और लास्ट में हमसे पूछा गया कि 3 शब्द दे दिए और उनमें से पूछा कि कौन सा प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, तो ये हो गया कौन शब्द। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था जादू। और बच्चों आज आपके पास आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास कि हमारा जो पोस्ट मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें आपके 9, 10, 11, 12 ये 4 चैप्टर आएंगे। तो चारों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब जब हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम ग्रामर शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आप सबको समझ आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ आ जाता है तो उसे लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।